बसोड़ी में जो जल शक्ति विभाग के कर्मचारी हैं, अस्थायी जो कर्मचारी हैं, डेली वेजर हैं और भी जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी जो स्ट्राइक है वो आज से शुरू हो चुकी है और 72 घंटे तक बताई जा रही है कि इनडेफिनिट स्ट्राइक जो है वो चलेगी। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, आइए बात करते हैं। जी बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ। क्या डिमांड्स क्या है आपकी? ये 72 घंटे की कॉल दी गई है स्ट्राइक की, क्या-क्या डिमांड्स हैं? हमारी डिमांड ये है कि हमें लगे हुए 25-30 वर्ष हो गए हैं, जी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हमारी कोई सूद नहीं ली है। जी। जैसे कि लेह में डेली वेजर जो भी है उनका बकाया बढ़ा दिया गया है, हुँ, लेकिन जम्मू को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और हमें गवर्नमेंट से यही है कि वो भी हमारा काम जल्दी से जल्दी करे और इस हटाई स्ट्राइक से हम पीछे हटे, तो जैसे लोगों को पानी मिल रहा है वैसा मिलता जाए। कितनी पूरी बसोड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ तो कितने आपके वर्कर इस समय काम कर रहे हैं? अगर डेली बेसिस अगर ना हो तो क्या ये पूरा पानी देने का जो काम होता है लोगों का, क्या वो पूरा हो सकता है? ये काम नहीं चल सकता बिना डेली वेजर के, जी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने काफी वर्षों से किसी भी को ना डेली वेजर लगाया है और ना डेली वेजर को परमानेंट किया है। तो जो पुराने थे हमारे परमानेंट मुलाजिम जो काम करते भी थे, तो वो आज इक्का दुक्का रह गए हैं। वो भी क्या करे अकेले, उनके दम पर काम नहीं चल सकता। जी, कई जगह पर सुनने में आ रहा है कि एक्शन जी जम्मू में खुद मोटरें चला रहे जी। हैं जो 2 घंटे काम करते नहीं ऑफिस में, आज वो 10 बजे रात को जा रहे हैं और घंटा घंटा मोटर चला रहे हैं। ये भी सुनने में आ रहा है, क्या कर लेंगे। कितने पूरे एम्प्लॉयी आपके इस पूरी बसोड़ी विधानसभा क्षेत्र में कितने एम्प्लॉयी हैं? हमारे बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई 200 होगा। 200 एम्प्लॉयी हैं। हाँ जी। मैं अगर बात करूँ काफ़ी एज्ड भी हो चुके हैं लोग, काफ़ी समय दिया उन्होंने अपनी नौकरी में, खासकर इसी जल शक्ति विभाग में। हाँ जी। हाँ जी। अब उनको घर तक चलाना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। यहाँ हाँ तक जी। हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी है कि जम्मू जाना था स्ट्राइक के लिए, हाँ लेकिन जी। किराया नहीं है उनकी जेब में, हाँ जम्मू जी। तक नहीं पहुँच पाया। हाँ जी। किस हाँ तरह जी। देखते हैं? हमारे पास सच्ची बात है कि किराया हमारे पास भी नहीं है। जी, नहीं तो हमने भी जम्मू में जाना था और अच्छा प्रदर्शन करना था, जहाँ हमारे भाई काफी तादाद में ज्यादा होते हैं, 20-22 हजार आदमी है कम से कम। जी। और हम जाते तो और भी संख्या बढ़ सकती थी, लेकिन हमारे पास किराया ना होने की वजह से आज हम अपना प्रोटेस्ट यही कर रहे हैं अपने स्टेशन के ऊपर। किस तरह देखते हैं सरकार क्यों गंभीर नहीं है इन मसलों को लेकर? क्योंकि जल शक्ति विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उन्हीं पर सारी भागदौड़ है, उन्हीं पर सारा काम है, फिर भी सरकार इस पर गंभीर क्यों नहीं है? कोई पता नहीं, जो भी सरकार आई है सभी ने यही सोचा है कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आज तक तो हमने यही देखा है, लेकिन जैसे लेह में जो भी हुआ है, डेली वेजर का वेतन बढ़ा है, उसी तर्ज पर हमें भी थोड़ा राहत देते तो अच्छा था। ये स्ट्राइक नहीं होती और जो 6 महीने का हमें आगे समय दिया है उम्र सरकार ने, तो चलो वो भी हम थोड़ा ठीक है। आपके जो विधायक हैं इस बसोली विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के, क्या उन्होंने आपकी ये मांग उठाई है कभी? अभी तक तो नहीं उठाई। हम रोज देखते हैं असेंबली में क्या क्या हो रहा है, लेकिन हमारे विधायक ने अभी तक ये मांग नहीं उठाई आपने है। अप्रोच किया उनसे इस बारे नहीं, में? अप्रोच भी नहीं किया हमने, उनको बताया भी नहीं है। जी, तो किस तरह देखते अप्रोच हैं? करने की जरूरत भी नहीं। जी, जी। अप्रोच करने की जरूरत क्या है? सबको अब पता है, इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर को पता है। तो किस तरह देखते हैं कि आपकी इस हड़ताल से इस पूरे बसोली क्षेत्र में पानी की कमी पर किस तरह से असर पड़ेगा? लोगों को किस तरह की दिक्कतें होंगी? बहुत बुरा असर पड़ रहा है, काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है, ये क्या हो गया। अभी तो 1 दिन ही हुआ है, जी, अभी 2 दिन बाकी हैं। अगर गवर्नमेंट मांगे मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये हड़ताल आगे भी बढ़ एक सकती बार है। मांगे अपनी बता दीजिए, आपकी क्या-क्या मुख्य मांगे हैं? रेगुलाइजेशन, मिनिमम वेज एक्ट, जी, जो कि सबसे पहले 72 महीने की पेंडिंग वेजेस है जो भी जरूरी है, और जो 25-30 वर्ष से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट करना वो भी बहुत जरूरी है। सभी मांगे पूरी होनी चाहिए, जो कि अभी तक एक भी मांग पूरी नहीं हुई है और इस बजट में भी कुछ भी नहीं देखने को मिला। और मेरे साथ यहाँ पे एक और एम्प्लॉइज हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह देखते हैं सर, इतनी देर आप सर्विस में दे चुके हैं यहाँ पे, आपके घर का जो खर्चा है वो किस तरह से चलता है? कितनी मुश्किल होती है, कितनी दिक्कत होती है इसमें? मुश्किल अभी जो जाने वही पता है जिसको मुश्किल तो होती है। जी, हम नहीं चला पाते घर का खर्चा। 9,000 से क्या बनता है? जी, जी। 9,000 से कुछ नहीं बनेगा। और बच्चों की इस वक्त एडमिशन का टाइम हो रहा है, तो हम लोग एडमिशन नहीं करा पा रहे हैं। यानी कि अपने परिवार को पूरी तरह उसमें प्रभाव पड़ता है कि मुश्किलें भी आती हैं, बच्चों को भी मुश्किलें आती हैं, घर चलाने में मुश्किलें जी आती जी। हैं। तो गवर्नमेंट से किस तरह की अपील करेंगे जल्द से जल्द इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? गवर्नमेंट से अपील यही करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारी मांगों को पूरा करें। और हमें जो मिनिमम वेज जितनी देर उन्होंने कमेटी बनाई हुई है ना, कमेटी जितनी देर अपना काम करेगी 6 महीने का टाइम दिया है उन्होंने, तो 6 महीने से पहले उतनी देर हमें मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। ये जो 72 घंटे हम उस जो 6 महीने का टाइम दिया हम उसको वेट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। ये जो 72 घंटे की आपकी स्ट्राइक की अगर डिमांड पूरी नहीं होती है तो कोई आगे वो जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी, हमारे ऊपर जो अपने यूनियन के प्रधान है वो आगे बढ़ाएंगे, तो उससे हम भी आगे चलेंगे फिर। तो ये थे हमारे साथ यहाँ के जल शक्ति विभाग के वो अस्थायी कर्मचारी, जिन्होंने जानकारी दी कि उनकी क्या मुख्य मांगे हैं और क्या क्या उन्हें परेशानी जो है वो झेलनी पड़ रही है। अब सरकार को भी चाहिए कि
अगर इतने वर्षों से ये डेली वेजर अपनी सेवाएं यहाँ पे दे रहे हैं तो इनकी जायज मांगों को जो है वो पूरा किया जाए, क्योंकि इन्हीं के दम पे जितने भी जल शक्ति के स्टेशन है वो इन्हीं के दम पे चल रहे हैं और इन्हीं के दम पे जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो हो रही है। लिहाजा सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए और इनके जो रेगुलाइज की पॉलिसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। उनकी डिमांड जो है वो उनको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द कदम जो है वो उठाना होगा। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।